हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेट बाय का ज्ञान। आज हम देखेंगे कि कॉमन कैटेगरीज यूज्ड इन डाइट चार्ट। तो ये हमारा सीरीज का कंटिन्यूएशन पार्ट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम जानेंगे कि पूरा ब्रॉड व्यू जानेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज यूज़ होती है डाइट चार्ट बनाने से पहले। तो ये आप अवश्य देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैटेगरीज बनाने से पहले हमने सारे का डिस्कस किया था। रूमिनेंट, इक्वाइन, स्वाइन, पोल्ट्री, रैबिट, लेबोरेटरी एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल। सब में जो कॉमन कैटेगरीज यूज़ होती है उन्हीं का ही हम डिस्कस करने वाले हैं कि और उसको हम आसान भाषा में समझाएंगे विद ट्रिक्स। तो आप इसको ज़रूर देखिए। तो हमारा पहली कैटेगरी है मॉइस्चर। तो मॉइस्चर कभी भी 10 to 11% की रेंज में रहेगा, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इससे अगर ज़्यादा होगा तो मॉइस्चर लगने से फंगस का इफेक्ट हो सकता है और हमारा जो राशन है, जो फूड है, वो ख़राब हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 10 to 11 से मैक्सिमम कभी होगा ही नहीं। अगली कैटेगरी है टोटल एस। टोटल एस में मतलब जितने भी मिनरल्स और सिलिका दोनों आते हैं इसमें। लेकिन जो और थर्ड कैटेगरी है एसिड इनसॉल्युबल एस। इसमें ओनली सिलिका आती है, क्योंकि ये सिलिका एसिड में इनसॉल्युबल रहती है। तो लेकिन ये एक मेन पॉइंट ये है कि ये दोनों कैटेगरीज बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन कुछ कुछ चार्ट में ये दे रखा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ कि टोटल एस में मिनरल प्लस सिलिका। और इनसॉल्युबल एस में ओनली सिलिका, मतलब आम भाषा में बोले तो मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कैटेगरी है हमारे क्रूड प्रोटीन, जिसको हम आम बोलचाल में बोलते हैं सीपी। तो सीपी मतलब आप टोटल प्रोटीन से समझ लीजिए, जिसमें नाइट्रोजिनस भी आता है और नॉन नाइट्रोजिनस भी आता है, क्योंकि एनिमल को प्रोटीन रिसोर्सेज में हम नॉन नाइट्रोजिनस जैसे यूरिया भी देते हैं, तो वो नॉन नाइट्रोजिनस में आता है। और इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, जो कि सीपी होता है इक्वल टू नाइट्रोजन इंटू 6.25। इससे हमें सीपी की वैल्यू पता चल जाती है। और इसकी एक रेंज होती है, मोटा मोटा रेंज होता है इसका 15 to 25। ठीक है, आगे चलते हैं क्रूड फाइबर, जिसको हम CF भी बोलते हैं। तो क्रूड फाइबर मतलब वही टोटल फाइबर कितना है, तो टोटल में कितना है, डाइजेस्टिबल कितना है, नॉन डाइजेस्टिबल कितना है। क्योंकि जो डाइजेस्टिबल का एग्जाम्पल है जैसे सेलुलोज, और नॉन डाइजेस्टिबल का है लिग्निन। तो क्रूड फाइबर हमारे क्या आते हैं, स्ट्रो वगैरह। जैसे क्रूड प्रोटीन में तो जो पल्सेस या नाइट्रोजिनस में, नॉन नाइट्रोजिनस में यूरिया वगैरह, तो ये क्रूड प्रोटीन का हो जाता है। और क्रूड फाइबर में जैसे स्ट्रो, हिंदी में बोलते हैं भूसा वगैरह। अगली कैटेगरी है, और इसका मतलब देख लेते हैं क्रूड फाइबर की क्या रेंज होती है, 5 to 15। ये इसकी मोटी मोटी रेंज होती है। फिर अगला चलते हैं क्रूड फैट। इसको हम ईथर एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, कुछ चार्ट में ईथर एक्सट्रैक्ट भी लिख रखा है। मतलब जो हमारा लिपिड्स ईथर में सोल्युबल होता है, तो इसको ईथर एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो ये मतलब बहुत ही कम यूज़ होता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए क्रूड फैट। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है डाइजेस्टिबल एनर्जी, DE। ये क्या होता है, दिस इज दैट पोर्शन ऑफ द ग्रोस एनर्जी ऑफ ए फीड विच डज नॉट अपेयर इन द फिशेस। मतलब ये ग्रोस एनर्जी का वो हिस्सा है जो कि फिशेस में नहीं होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है डाइजेस्टिबल एनर्जी का, ये होता है मेटाबॉलिज्म एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ यूरिन एंड मिथेन। एनर्जी ऑफ यूरिन एंड मिथेन। और जो अगला हमारे कैटेगरी है मेटाबॉलिज्म एनर्जी, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। अधिकतर जो भी हमारे चार्ट पेपर हैं, डाइट चार्ट पेपर, उसमें यही यूज़ होता है मेटाबॉलिज्म एनर्जी। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। मतलब ये वही है कि इसमें हम इसको भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, एनर्जी ऑफ यूरिन और मिथेन को। तो क्या है, इट इज़ ए पोर्शन ऑफ ग्रोस एनर्जी नॉट अपेयरिंग इन द फिशेस। फिशेस में भी नहीं होगा, यूरिन में भी नहीं होगा, और गैसेस में भी नहीं होगा, गैसेस ऑफ द फर्मेंटेशन। और इसकी यूनिट होती है किलो कैलोरी पर kg। अब हमारी 9th कैटेगरी को देखते हैं, वो है TDN। उसका फुल फॉर्म है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट है तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट आने चाहिए, मतलब टोटल बोल दिया है, जिसमें प्रोटीन भी आएगा, फाइबर भी आएगा, कार्बोहाइड्रेट भी आएगा, फैट भी आएगा। तो इसका फॉर्मूला है
परसेंटेज TDN इक्वल टू परसेंटेज डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, प्रोटीन आ गया, डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर, फाइबर आ गया, परसेंटेज डाइजेस्टिबल नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट जिसमें नाइट्रोजन ना हो तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट आ गया। फिर है परसेंटेज डाइजेस्टिबल ईथर एक्सट्रैक्ट, ईथर एक्सट्रैक्ट हमने पिछले बोला था कि ये फैट को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम जब करते हैं तब इसको 2.25 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो एनर्जी का 2.25 टाइम्स ज़्यादा होती है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि हम देखते हैं कि जो कैलोरी का रेशियो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का, तो ये इससे 2.25 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट केजी होती है। अगली कैटेगरी को देखते हैं, वो है हमारी DCP, इसका फुल फॉर्म है डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और इसका फॉर्मूला है क्रूड प्रोटीन, जैसे नाम से पता चल रहा है। तो क्रूड प्रोटीन मल्टीप्लाई डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट, डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा DCP आ जाता है। ये रूमिनेंट के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन इसी को यूज़ करते हैं, रूमिनेंट में ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है कैल्शियम और फॉस्फोरस भी ले लीजिए। तो ये आपको हर डाइट चार्ट में मिलेगा ही मिलेगा। इसकी एक बड़ी रीज़न यही है कि ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के मतलब स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसमें इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है। और इसका एक फॉस्फोरस अवेलेबल, मतलब डिपॉजिट फॉस्फोरस से हमें कोई मतलब नहीं, जो फ्री है मतलब जो एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी है वही हमारे लिए यूजफुल होता है। फॉस्फोरस अवेलेबल इसलिए बोलते हैं। और इनका रेशियो होता है 2:1। अगर कैल्शियम हमारा 10 ग्राम है तो ये 5 ग्राम होगा, जस्ट डबल होगा कैल्शियम, मतलब नियरली या अप्रोक्सीमेटली डबल ही होगा। ये मतलब 5 to 7 ग्राम तक हो सकता है, ठीक है। अगली कैटेगरी है हमारी मिथ्योनिन, ये मतलब अमीनो एसिड है, और लाइसिन, ये मतलब पोल्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इनका। वहाँ पर मतलब अमीनो एसिड तक एडवांसमेंट हो चुकी है कि अमीनो एसिड भी एकदम बैलेंस रूप में मिलना चाहिए। तो इतना क्यों ज़रूरी है? एक तो ये दोनों एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं क्योंकि ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, इनको बाहर से डाइट के थ्रू देना ही पड़ता है। दूसरी बात, ये लिमिटिंग अमीनो एसिड है। क्यों लिमिटिंग है? क्योंकि नॉर्मली जो हम डाइट देते हैं उसमें ये मिलते ही नहीं है, इनको हम एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है। और ये क्रिटिकल अमीनो एसिड भी है। क्यों है क्रिटिकल? क्योंकि ये प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है उसको इनिशिएट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। किसका? मिथ्योनिन और लाइसिन का। ये जो मिथ्योनिन होता है वो लेग्यूम में कम होता है और ग्रेन में ज़्यादा होता है, और लाइसिन ग्रेन में कम होता है और लेग्यूम में ज़्यादा होता है। और ये पोल्ट्री इंडस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इन दो का मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, आपको पता होना चाहिए मिथ्योनिन और लाइसिन का। बाकी हम पोल्ट्री का जब चार्ट देखेंगे तो आप उसमें हम आपको वैल्यू बताएंगे कितना क्या होता है। फिर हमारा लास्ट कैटेगरी है ड्राई फीड। ड्राई फीड मतलब सूखा चारा जो कि हम रूमिनेंट को देते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 15 मेन कैटेगरीज हैं जो कि हम हर डाइट चार्ट में देखेंगे कितना क्या होता है। तो ये वीडियो आप वापस देखिए किस में क्या होता है। बाकी हम अगले आने वाले सारे जो चार्ट बनाएंगे हम किसका? रूमिनेंट का, इक्वाइन का, स्वाइन का, पोल्ट्री का, रेबिट का, लेबोरेटरी एनिमल का, वाइल्ड लाइफ एनिमल का, इन सब का चार्ट बनेंगे। उनकी जो चार्ट का जो मेन बेसिस होगा ये 15 कैटेगरीज होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।